भास्मिक आग्नेय चट्टानें और मध्यम आग्नेय चट्टानें। तो हम पहले बात करेंगे अम्लीय आग्नेय चट्टानों की। इनमें क्वार्ट्ज यानी सिलिका नाम के खनिज की अधिकता होती है और इसमें कितना प्रतिशत जो हमारी अम्लीय आग्नेय चट्टानों में जो खनिज की अधिकता होती है, लगभग इसमें सिलिका 66 से 85% तक पाया जाता है। तो अम्लीय आग्नेय चट्टानों में 66 से 85% तक सिलिका पाया जाता है। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, क्या इनके उदाहरण क्या है? तो इसमें जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट, क्रायोलाइट, पिच स्टोन, ये अम्लीय आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे भास्मिक आग्नेय चट्टानों की, जिसे हम बेसिक इग्नीशियस रॉक्स कहते हैं। इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा कितनी होती है? इनमें सिलिका की मात्रा, भास्मिक आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक होती है। इसका उदाहरण है, भास्मिक आग्नेय चट्टानों का उदाहरण क्या है? बासाल्ट एंड गेब्रो, GEBRO, गेब्रो। अब हम तीसरे चट्टानों की बात करेंगे, इसी में मध्यम आग्नेय चट्टानें। मध्यम आग्नेय चट्टानें जिन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट इग्नीशियस रॉक्स, इसमें सिलिका की मात्रा 55 से 65% तक होती है। मध्यम आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 55 से 65% तक होती है। जैसे सिएनाइट और डायोराइट। सिएराइट और डायोराइट किसके उदाहरण हैं? मध्यम आग्नेय चट्टानों के। इन्हें हम इंटरमीडिएट इग्नीशियस रॉक्स कहते हैं। अब आगे हम बात करें कि भाई इग्नीशियस या आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो अग्निशियस चट्टानें क्या होती हैं? ये चट्टानें, अग्निशियस चट्टानें सुसंगठित, सघन, दृढ़ तथा कठोर होती हैं। इग्नीशियस रॉक्स या आग्नेय चट्टानें सुसंगठित, सघन, दृढ़ तथा कठोर होती हैं। आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं। इनके रवे आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं और इनके रवे बड़े आकार के होते हैं। और अगर इसकी तीसरी प्रॉपर्टी या एक और प्रॉपर्टी की बात करें या गुण की बात करें तो आग्नेय चट्टानों के अंदर जल प्रवेश करके नीचे की ओर नहीं रिसता है। आग्नेय चट्टानों में जल प्रवेश करके नीचे की ओर नहीं रिसता है। फिर चौथी प्रॉपर्टी आग्नेय चट्टानों की हम बात करें तो आग्नेय चट्टानों का भौतिक अपक्षय अधिक तथा रासायनिक अपक्षय कम होता है। इसको ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि आग्नेय चट्टानों का भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग अधिक होती है और रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग कम होती है। पांचवी विशेषता की बात करें कि आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी से निकले हुए लावे के ठंडा होने पर बनती हैं। ठीक है बच्चों, आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी के निकले हुए लावे को ठंडा होने से बनती हैं। और इसकी फिर छठी विशेषता की बात करें कि आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से बनी मृदा अधिक उपजाऊ होती है। अगर आग्नेय चट्टान की वेदरिंग होती है या अपक्षय होता है तो इससे जो भी मृदा का निर्माण होता है वो अधिक उपजाऊ होती है। और सातवीं विशेषता की बात करें कि जैसा मैंने बताया था आपको कि ये परतहीन होती है, इनमें कोई परत नहीं होती। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स यानी जलज या पातालिक या परतदार चट्टानों की। सेडिमेंट्री रॉक्स, अब ये इनका निर्माण कैसे होता है, इनकी क्या विशेषता होती है? तो जो पातालिक चट्टानें या जलज या परतदार चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, इनका निर्माण मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों से ही हुआ है। यानी इग्नीशियस रॉक से ही मुख्य रूप से ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या पातालिक चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें हैं, इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही हुआ है। इस प्रकार विभिन्न प्राचीन चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा किए जाने से जो चट्टानें बनती हैं वे पातालिक या परतदार चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, अब परतदार चट्टानों के
निर्माण में वायु, पानी तथा बर्फ काम करते हैं। इनके निर्माण में जो हमारी पातालिक, जलज या परतदार चट्टान है, इनके निर्माण में वायु, पानी तथा बर्फ काम करते हैं। इन चट्टानों के निर्माण में लगी हुई सामग्री को अवसाद या तलछट, जिसे हम तलछट जो नीचे को जम जाता है, कभी आपने देखा होगा ना बाल्टी में, इसमें जिसे सेडिमेंट बोलते हैं, तलछट। तो इस चट्टानों के निर्माण में लगी हुई सामग्री को अवसाद या तलछट, सेडिमेंट कहते हैं। चूंकि इनके निर्माण में अवसाद समय समय पर जल द्वारा लाए जाते हैं, अतः विभिन्न परतें बन जाती हैं। अब अवसाद जो आते हैं जल के द्वारा, वो समय समय पर आते रहते हैं। इस कारण से इनमें परतों का निर्माण होता है। अग्नि चट्टानों में मैंने क्या बताया था, इनमें परतें नहीं होती, लेकिन जो हमारी जलज पातालिक चट्टानें हैं, इनमें परतों का निर्माण होता है। क्यों होता है? क्योंकि जल के द्वारा अवसाद समय समय पर लाए जाते हैं, इसलिए जो हमारी पातालिक या अवसादी चट्टानें हैं, इनमें परत का निर्माण होता है। अतः इनमें विभिन्न परतें बन जाती हैं, इसीलिए इन्हें परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। अब इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण हमारे पास है चूना पत्थर, जिसे हम लाइम स्टोन बोलते हैं। लाइम स्टोन, LIMESTONE, लाइम स्टोन। खड़िया, स्लेट पत्थर, बलुई पत्थर, जिप्सम, पीट और डोलोमाइट आदि क्या है, इनके उदाहरण हैं सेडिमेंट्री रॉक्स या परतदार चट्टानों के। अब सेडिमेंट्री रॉक्स की क्या विशेषताएं होती हैं? ये चट्टानें परतदार होती हैं और बड़े कणों की परतें नीचे तथा छोटे कणों की परतें ऊपर होती हैं। तो पातालिक चट्टानें या परतदार चट्टानों में बड़े कणों की परतें नीचे तथा छोटे कणों की परतें ऊपर होती हैं। इन चट्टानों की संरचना बदलती रहती है। पातालिक चट्टानों या परतदार चट्टानों की संरचना बदलती रहती है और पातालिक या परतदार चट्टानों का जैव क्रियाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है। इन जलज, पातालिक या परतदार चट्टानों पे जैव क्रियाओं का प्रभाव अधिक पड़ता है। इन चट्टानों में यानी परतदार चट्टानों में कोयला, संगमरमर आदि प्राप्त होते हैं। तो कोयला, संगमरमर किन चट्टानों से प्राप्त होते हैं अगर पूछा जाए तो पातालिक या परतदार चट्टानों से कोयला और संगमरमर आदि प्राप्त होते हैं। अब ये चट्टानें रंध्र युक्त तथा कोमल होती हैं। रंध्र युक्त, इन चट्टानों में रंध्र होते हैं और ये कोमल होती हैं। ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे तीसरी प्रकार की चट्टानों की, जिसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या बोलते हैं इन्हें? मेटामॉर्फिक रॉक्स। अग्नेय तथा प्रत्यान चट्टानों के मूल रूप से परिवर्तित हो जाने से, अग्नेय चट्टानें तथा परतदार चट्टानों के मूल रूप से जब रूपांतरित हो जाने से जो चट्टान बनती है, वो क्या कहलाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें, यह चट्टानें परिवर्तन जल, ताप या दाब अथवा इनमें से दो या तीनों के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। अब इन चट्टानों में परिवर्तन जल, ताप या दाब अथवा इनमें से दो या तीनों के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। रूपांतरित चट्टानें प्राय अति कठोर व क्रिस्टलीय होती हैं। ठीक है बच्चों, रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं हमारी? अति कठोर व क्रिस्टलीय होती हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल या उदाहरण क्या है? इसमें भी आपका क्वार्टजाइट है, क्वार्टजाइट, स्लेट, सिस्ट, नीस, कोयला, संगमरमर, इसमें भी आपका संगमरमर, कोयला आदि आती हैं, क्योंकि ये चट्टानें अग्नेय चट्टानें और पातालिक या परतदार चट्टानों के मूल रूप से परिवर्तित हो जाने से ही बनती हैं। ठीक है बच्चों। अब रूपांतरित चट्टानों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो इनकी विशेषताएं होती हैं कि ये चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें कठोर होती हैं, रूपांतरित चट्टानें रवेदार होती हैं, रूपांतरित चट्टानों की पहचान सरलता से नहीं की जा सकती, इनको आसानी से नहीं पहचान सकते, तथा ये चट्टानें परतदार तथा बगैर परत वाली भी होती हैं। तो मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टानों में परत होती भी है, परत नहीं भी होती है, तो ये दोनों टाइप की होती हैं। ठीक है बच्चों।